इसको बोलते हैं कनेक्टर, इसको बोलते हैं कनेक्टर। इसका कोई काम नहीं है, बस एक पैसेज करना कि जो हमारा वहाँ से आ रहा है उसको डायरेक्टली हम इसमें। ये है फैब, फैब FAB, फैब क्या बोलते हैं इसको? फैब। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये इसको बोला जाता है हार्ट एंड कोर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हार्ट एंड कोर ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों बोलते हैं इसको ऐसा? हार्ट एंड कोर किसको बोलते हैं? दिल के बगैर काम करेगा इंसान? नहीं करेगा, इसीलिए इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। हमारा यहाँ पे अब इनऑर्गेनिक आ गया, इनऑर्गेनिक वहाँ पे रुक गया, अब यहाँ पर ऑर्गेनिक हमारा आ गया, खाली ऑर्गेनिक। थोड़ा थोड़ा इनऑर्गेनिक होगा लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। यहाँ तक जो हमने किया वो मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर हमें बायोलॉजिकल प्रोसेस करनी है। जो हमारे सीवेज में बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कंज्यूम कराना है। कंज्यूम यानी कि उसको ट्रीट करना है ऐसे कि वो डिग्रेड हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसमें जो कैपेबिलिटी है कि वो यूट्रोफिकेशन करता है वो यहाँ पर ही हमें ख़त्म करनी है। उसकी क्वालिटी यहाँ पर ही हमें चेक करनी है कि यहाँ से निकलने के बाद इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि हमें फिर वहाँ पे वाटर बॉडीज़ को नुकसान करे या एल्गल ब्लूम उसको ग्रो करने में मदद करे। ठीक है, इसमें हमारे पास फैब मतलब होता है फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बायोरिएक्टर। फ्लूइडाइज्ड एरोबिक बायोरिएक्टर। फ्लूइडाइज्ड किसको बोलते हैं? फ्लूइड्स को, यानी कि वाटर। ठीक है, एरोबिक किसको बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन व्हिच ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है। बायो रिएक्टर, बायो FAB, F मतलब फ्लूइडाइज्ड, A मतलब एरोबिक, बायो रिएक्टर। बायो मतलब लाइफ, रिएक्टर मतलब यहाँ पर रिएक्शन कोई होती है लेकिन किसकी? लाइफ करते हैं यहाँ पे रिएक्शन। अब लाइफ क्या मतलब? लाइफ रिएक्शन यानी कि यहाँ पे हमें माइक्रोब्स डालने हैं। जब माइक्रोब्स डालेंगे वो माइक्रोब्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो ट्रीट करेंगे इसको, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पर डिग्रेड करेगा। यहाँ पे यूजुअली जो मेन इंसान के कॉलन में जो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो बैसिलस होता है, एक तो इकोलाई होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ पे, ताकि हमारा जो फूड है वो वहाँ पे कंज्यूम हो, वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो। इसी तरह यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल आता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या करना है? करना है। अब यहाँ पे एक काम बचता है कि ऑर्गेनिक, और यहाँ पर बचता है एक काम एरोबिक। एरोबिक जब होगा तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। ऑक्सीजन हम ब्लावर्स के थ्रू, जो ये येलो लाइन आती है इसी के इन्हीं पाइप्स के थ्रू यहाँ पर इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ग्रोथ आ जाए। ग्रोथ का हमने वो ग्राफ भी देखा है, पहले होता है स्टेगनेंट फेज, फिर होता है लॉग फेज, फिर होता है लैग फेज। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ में यहाँ पर उतनी ही ग्रोथ बैक्टीरिया की अच्छी होगी जितना टेम्परेचर अच्छा होगा और जितना यहाँ पर इनको न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए अच्छा होगा। एक इंसान कभी उतना ग्रोथ ज़्यादा अच्छा करेगा जब उसके पास खाने के लिए अच्छा होगा और उसका एनवायरनमेंट अच्छा होगा। एनवायरनमेंट ख़राब होगा तो लाइफ पे असर पड़ेगा, टेम्परेचर पे प्रॉब्लम होगी तो लाइफ पे असर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूजुअली हमारे ज़्यादातर यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेचर होता है जो कि माइक्रोब्स के लिए ज़्यादा फीजिबल नहीं होता है। अब ये फीजिबल कैसे बनेगा? हम इसमें डालते हैं ये जो हम इसमें ये प्लास्टिक डालते हैं ना, इसको बोलते हैं बायोफिल्म्स। क्या बोलते हैं? बायोफिल्म। ये प्लास्टिक का होता है। ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती है, वो इस पर अपनी ग्रोथ दिखाता है। क्या दिखाता है? अगर हम ये नहीं डालेंगे तो फिर मेजॉरिटी हम बैक्टीरिया जो है वो इसके साइड वॉल्स पे चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे ना,
वो बहुत ही कम हो गए। हमें अब इसको एनहांस करना है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ानी है। ताकि क्यों ज़्यादा बढ़ानी है? तो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ है वो ख़त्म हो जाए इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये डिग्रेड हो। उसके लिए हम इसमें डालते हैं बायोफिल्म्स। क्या डालते हैं? उसका काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो माइक्रोब्स उस पर चिपक जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा चिपक जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कंज्यूम होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा यूजुअली बहुत कम होता है, ठीक है। हमने 11th 12th में यूजुअली पढ़ा है, जब हम हैंड्स को फ्रिक्शन में लाते हैं तो एक एनर्जी जनरेट होती है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी क्या होती है? एक्सोथर्मिक, यानी कि वो रिलीज करती है क्या? एनर्जी वो हीट रिलीज करती है। जब हीट रिलीज करती है, इसी तरह ये माइक्रोब्स यहाँ पे जो है ये भी आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने की वजह से क्या होगा? इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो इनके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। हमारा सूटेबल इन्वायरमेंट यही खुद प्रोड्यूस करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास होता है। दूसरा, हमारे पास अब कम टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक और काम करना है, ये मेटाबोलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं। जब मेटाबॉलिज्म होता है वो भी एक्सोथर्मिक होता है, उससे भी एनर्जी निकलती है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा और वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंस होगा। यहाँ पर एक टेम्परेचर होगा, वहाँ पर दूसरा टेम्परेचर होगा, ठीक है। आया समझ में? क्यों टेम्परेचर डिफरेंट होगा? हमने एरेशन भी दिया, ठीक है। एरेशन देने के बाद हमारी कॉलोनीज भी अच्छी तरह से ग्रो हो गई। अब जो यहाँ पर रिएक्शन हो गई, इसमें रिएक्शन में निकलेगा स्लज। क्या निकलेगा? लेकिन वो होगा एक्टिवेटेड स्लज। क्या होगा? वहाँ पे था नॉन एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, रॉ स्लज जो हम घर से। यहाँ पे क्या है? एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब देखो वहाँ पर वो चैम्बर बना है, ठीक है। वो चैम्बर आपको लग रहा है कि ऊपर से ही है ना? लेकिन ये ऊपर से नहीं होता, ये बिल्कुल नीचे बॉटम से होता है। क्यों? जो हम ये डालते हैं ना इसमें प्लास्टिक बायोफिल्म जिसको बोलते हैं, इसकी डेंसिटी होती है स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्यों? वाटर की डेंसिटी है 1। अगर कोई चीज़ हम इस पे डालें, अगर वो तैरेगा इस पे तो उसकी डेंसिटी लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो डूब जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हम इसमें डालते हैं ये प्लास्टिक, इसको हम रिएक्शन, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं MBBR, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। मूविंग यानी कि ये मूव करने चाहिए, एक जगह रुकने नहीं चाहिए, नहीं तो कोलिजन नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगा, हमारा एफिशिएंटली प्लांट काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, मूविंग बेड बायोफिल्म। बायोफिल्म बोलते हैं इसको, जो ये हम प्लास्टिक इसमें डालते हैं ताकि कॉलोनीज की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये फ्लोट करने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसकी डेंसिटी जो है वो स्लाइटली ग्रेटर रखते हैं, 1 से थोड़ा ज़्यादा, न कि ये बॉटम में बैठे न कि ये ऊपर फ्लोट करे। समझ में आया? इतना समझ में आया अच्छी तरह से? नाउ इसमें क्या होता है कि हमारा अब यहाँ पर MBBR टेक्नोलॉजी है। अगर आपको बोलेंगे STP में गए, वहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? MBBR मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, ठीक है। वो हम इसमें डालते हैं प्लास्टिक, उसको बोलते हैं बायोफिल्म्स, उस पर कल्चर होता है, ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया? कोई प्रॉब्लम मत है यहाँ तक? चलिए।